अब पहले सबसे पहले सारा दिन की वो बातें देखें जो रोज आती हैं, जो रोज आती हैं और जो हमें पता है कि कल मंडे फिर आएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? कल आएंगी सुबह वो बातें। यस। घर में एक सदस्य को आदत होती है अपने घर की हर चीज बड़े प्यार से रखनी है, नीट नीट, ऐसा लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है, इतना नीट होता है वो घर। और दूसरे फैमिली मेंबर को आदत होती है यहाँ रखा वहां फेंका वहां फेंका। अब ये दोनों इकट्ठे 20-25 साल से रह रहे हैं, लेकिन दोनों प्यार से 25 साल से हर रोज उस बात के ऊपर एक थोड़ा सा कर ही लेते हैं आपस में। करते हैं नहीं करते? किसके घर में ऐसा होता है सेम बात के ऊपर रोज? ये जरूरी है। सबसे पहले आज जरूरी है कि जो रोज की बातें हैं रोज की, क्योंकि वो तो हम प्रिपेयर्ड है ना, वो एग्जाम है जो हमें क्वेश्चन ऑलरेडी पता है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी पता है उसमें क्यों फेल होना? उसमें क्यों फेल होना? पता है कल भी सामान ठीक से नहीं रखा था, पता है आज भी नहीं रखा है, और पता है कि शायद कल भी न रखेंगे। जितनी मेहनत हम बोलने में और सोचने में करते हैं उससे कम मेहनत लगती है उसको चीज को उठा के जगह पर रखने में। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि आप इतनी मेहनत करते हो रोज 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 वो टॉपिक डिस्कस करने में, इससे अच्छा तो आप सामान उठा के जगह पर रख दो। कहते वो तो हम रख सकते हैं, जब इतना काम करते हैं तो हम सामान जगह पे नहीं रख सकते क्या? लेकिन उनको कौन सुधारेगा फिर, इसलिए हम रोज बोलते हैं। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, परिवार है हमारा, बच्चे हैं हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होता है कि हमें उनको सुधारना है। लेकिन कई बार उनको सुधारने की कोशिश में हमारे अपने मन की स्थिति बिगड़ती जाती है। एनर्जी वेस्ट वेस्ट वेस्ट। आज हम सिर्फ पहले रोज की चीजों को फिनिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। फिर जीवन में जब थोड़ी सी बड़ी बात आती है वो हमें से फेस होती नहीं है, बातें भूलती नहीं है, क्षमा किया नहीं जाता है, पुरानी बात को खत्म कर नहीं पाते, लोगों की विशेषताओं के बदले उनके अंदर गलतियां देखते जाते हैं। ये आत्मा कमजोर की निशानी है। सामने वाले के अंदर 10 विशेषताएं होंगी, 2 कमजोरियां होंगी, लेकिन हमारा ध्यान किस पर जाता है? हमारा ध्यान किस पर जाता है? किसी जगह के अंदर 10 विशेषताएं होंगी, 1 कमजोरी होगी। वो 10 के लिए शुक्रिया करने की बजाय हम उस 1 के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरी ढूंढकर उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, शक्ति घटती जाती है। ऐसे करते करते अगर किसी भी दिन अचानक जीवन में थोड़ी बड़ी बात आ गई, आपको लगता है हमारे पास पावर बचेगी उसको क्रॉस करने के लिए? यस यस। आजकल तो अगर कोई हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट कोई ना लाइक कर दे तो हम सुबह 5 थॉट उसके लिए चला देते हैं। ऐसे कैसे मेरे पोस्ट को लाइक नहीं किया? मैं तो रोज करती हूँ उनके पोस्ट को लाइक। अब इन्होंने नहीं किया, मैंने भी नहीं करना, मेरे को काम नहीं और क्या कि मैं उनके बैठ के पोस्ट को लाइक करूँ रोज। 3-4 थॉट तो ऐसे ही क्रिएट हो गए क्योंकि हम दूसरे पे फोकस कर रहे हैं। परमात्मा एक बहुत सुंदर इक्वेशन सिखाते हैं। दूसरे को कुछ कहने से पहले, दूसरे को शिक्षा देने से पहले अपने मन को स्थिर करो, अपनी वाइब्रेशन को साफ करो, उनके प्रति अपनी सोच को ठीक करो, फिर आप उनको एक लाइन में वो शिक्षा दो। लेकिन शिक्षा देने से पहले मन से उनको सम्मान दो। क्या किसी को सम्मान देकर हम शिक्षा दे सकते हैं? सम्मान देकर शिक्षा दे सकते हैं? सम्मान कहाँ देना है? यहाँ। लेकिन अगर हम उनके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं अंदर। शिक्षा भले हम मीठे शब्दों में दे रहे हैं लेकिन अंदर अपमान करके फिर शिक्षा दे रहे हैं। पहली बात, वो शिक्षा को स्वीकार नहीं करते, और दूसरी बात, क्योंकि उनका अपमान हुआ होता है वो भी कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारा अपमान भी हो जाता है।